बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो गर्मियों की स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सरदाई, जिसे ठंडाई भी कहते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी आज की इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप खसखस ले लिया और इसे पानी के अंदर भिगो दिया। आपने पानी के अंदर इसे भिगो कर 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। तो जब खसखस इस तरह से नीचे बैठ जाए पानी के, इसके बाद आपने इसे निथाड़ना है, क्योंकि इसके नीचे रेत होती है। तो अच्छी तरह से इसे मसलेंगे और इसके बाद इसका पानी निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है और नीचे जो रेत है वो रह जाएगी। इसके बाद आपने दोबारा से इसके अंदर पानी डाल के इसको ऐसे निथाड़ना है और इसके बाद आपने इसके अंदर डालते जाना है। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एंड पे थोड़ी सी रेत रह गई है। तो ये एंड पे आपको थोड़ी सी रेत इसके अंदर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से आपने खसखस को निथाड़ना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे। तो अच्छी तरह से आपने खसखस को 15 से 20 मिनट के लिए घोटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आपने पानी शामिल करते जाना है और इसे आपने घोटा लगाते जाना है। इससे इसका अच्छी तरह से दूध निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे खसखस को घोटा लगाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये रगड़ी जा चुकी है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है इसकी तासीर। तो इसे आपने अच्छी तरह से कूट लेना है और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून चारों मग्ज़ के। और चारों मग्ज़ शामिल करने के बाद आपने इसे भी अच्छी तरह से कूट लेना है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम रगड़ा लगाएंगे। और इससे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बादाम। यहाँ पे बादाम मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम और बादाम को हमने अच्छी तरह से छिलका उतार के इसके अंदर शामिल करना है। तो बादाम को भी हम अच्छी तरह से कूट लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से रगड़ा लगाएंगे। सरदाई गर्मियों में इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि ये गर्मी को दूर करती है और मैदे के अंदर जो भी तेज़ाबियत इन्फेक्शन होती है उसे भी दूर करती है। दिमाग को बहुत ही ज़्यादा सुकून और राहत मुहैया करती है। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है। जिन लोगों को गर्मियों में नींद का इशू होता है और वो सुकून की नींद सो नहीं पाते, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी रेमेडी है। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा ये आपको सुकून देगी, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी इसे पीने के बाद। छाछ के साथ साथ इसके अंदर बादाम भी शामिल होते हैं जो इंसान के दिमाग को ताकत मुहैया करते हैं। तो जी आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे घोटा लगाना है कि इसका इस तरह से दूध निकल कर आ जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गुड़। यहाँ पे गुड़ मैंने ले लिया है 1 पाव। तो यहाँ पे गुड़ की जगह आप शक्कर और चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया। गुड़ को मैंने पहले छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया। आपने डायरेक्ट इसके अंदर डाल के तोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना आपकी कुंडी टूट सकती है। तो इसके लिए आपने पहले गुड़ को बाहर ही किसी चीज़ के साथ अच्छी तरह से तोड़ लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है। तो अच्छी तरह से हम इसके अंदर इसे घोटा लगाएंगे। आप चाहें तो शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गुड़ शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से घोटा लगाना है ताकि ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। तो चलें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसे घोटा लगाया और सारी चीज़ें यकजा हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने इसके अंदर खूब सारा शामिल करना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी सरदाई को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे बर्फ़। और बर्फ़ को इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ही ज़्यादा हमारी मज़ेदार सी ठंडी ठार सरदाई यानी कि ठंडाई तैयार है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है। गर्मियों का ये आपके लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। आपने इसे बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। तो चलें जी, उम्मीद
उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी सरदाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।